हो या बाजा वही नियम स्वामी जी के या बाजा के सुनिए चली भेलिए स्वामी के जी के ला पूछबे प्रणाम स्वामी जी। ये क्या हे स्वामी, जब जब मैं आपके पास आती थी प्रणाम करने के लिए, न जाने आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ करके सभा को चलाते थे। ये मैं क्या देख रही हूँ, अपने आंखों से आंसू गिरा रहे हैं और सर पे हाथ धर करके रो रहे। क्या बात है स्वामी? महारानी जी आज मैं क्या बताऊं महारानी, नित्य प्रतिदिन की आज भी मैं किसी बाबा का इंतजार कर रही थी जी और बिजली ने लेकर आया एक बाबा को। और जैसे ही मैं बाबा को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा तो बाबा ने कहा कि राजा अम्ब सिंह पहले आप हमारे साथ सत्य कीजिए, उसके बाद ही मैं आपके सिंहासन पर बैठूंगा। और महारानी मैंने उस बाबा को कहने पर मैंने सत्य कर लिया और सत्य करने के बाद जब मैं भोजन की बात कहा तो बाबा ने कहने लगा क्या राजा अम्ब सिंह कौन सा महल, कैसा भोजन, जिस महल के बारे में तुम बात कर रहे हो वो महल अब आपका नहीं बल्कि मेरा। उसने धोखे से आकाश और पाताल और ये मृत्यु तीनों लोक दान में ले लिया। और महारानी उसका कहना हुआ कि शीघ्र ही इस अम्बपुर शहर को छोड़कर सभी प्राणी निकल जाओ, वरना मैं यदि आ गया तो मैं कयामत मचा दूंगा। जी स्वामी, आज सत्य के मार्ग पर चलते चलते मैं खुद ही गिर गए महाराज। और आज मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी महारानी। नहीं स्वामी, आप क्या करे? आहे बालक जो आप गुरु का दान कर दिए, मैं भी दान कर चुकी हूँ। क्या महाराज? स्वामी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तो इसी सोच में पड़ा था
कहीं यदि तुम जिद कर दोगे कि मैं ये दान नहीं कराया हूं तो ना जाने मेरा सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम तो इस बात की आज मेरा पुत्र नीर सरोवर आज सुबह से भूखा है। ना जाने क्या मेरा मेरा लाल दोनों मानेंगे। बेटा नीर, आज तुम्हारे पिता से बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा पिताश्री, हाँ पुत्र, ऐसा ना कहिए, ये कोई भूल नहीं है। आप तो जानते हैं इस संसार में हमारे पूर्वजों से आ रहे हैं। इस संसार में कई प्रकार के साधु संत महात्मा होते हैं। हाँ पुत्र, कई भोजन, कोई दान का भूखे होते हैं, कोई भोजन का भूखे, कोई वस्त्र का भूखे, कोई विचार का भूखे होते हैं। हाँ पुत्र, न जाने अपने दरबार में लाखों साधु संत आए, ये ऐसे साधु संत मैंने कभी विचित्र नहीं देखा था। जो आते ही भोजन करने से पहले दान मांग लिया और दान में तीनों लोग, न जाने लगता है कोई परमात्मा के रूप में ही हम सब परिवार से परीक्षा लिया जा रहा है पुत्र। और इस परीक्षा में वो सफल नहीं बल्कि सफल होना है। चाहे परमात्मा की जैसी मर्जी, आज हमें अपनी भूख की चिंता नहीं है। चिंता केवल एक ही है कि मेरा धर्म और मेरा सत्य संसार में हमेशा के लिए संसार में रह जाए। इससे बड़ा मेरे लिए उपकार और कुछ नहीं हो सकता है। पुत्र, ना जाने अब विलंब करने से कोई इस महल में कोई जगह नहीं। हाँ पिताश्री, ये 14 कोष का राज आज उस साधु संत ऋषि महात्मा का हो गया। क्या विलंब कर रहा है? अगर अपने परिवार से मिल चुका है तो मेरा दरबार खाली करो। बेटा, आज ये बाबा बहुत ही क्रोधित हो चुका है, इसलिए अब यहाँ से चलो पुत्र। चलते ही गौनगर बस्ती में भीख मांग कर अपने जीवन व्यतीत करूंगा और कभी अपने सत्य को बिगड़ने के लिए नहीं दूंगा। बाबा, अभी इसी क्षण हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हे बाबा, करता हूँ हम सब आपके चरणों में प्रणाम। आज के ये राज, ये समाज, ये प्रजागण आपका हो गया इस संसार में। मेरे पिताश्री को भगवान मानते हैं यहाँ के प्रजा, पर अब तो यहाँ का भगवान आप हैं। हमें इस संसार में इस महल से जाने से पहले आपका आशीर्वाद हो। मैं आपके राज्य में नहीं दूसरे राज्य में रहकर भीख मांग करके खा लूंगा, समय को गुजार लूंगा। आपके राज पर कभी चढ़ाई नहीं करूंगा, कभी लोभ नहीं करूंगा। ठीक है, जल्द से यहाँ मेरा दरबार खाली करो। होता सना